मंगल पांडे के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई बिहार विधान परिषद सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस सीट के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए सीट को सहयोगी दल के खाते में देकर संतुलन साधने की कोशिश में है। वहीं बिहार विधान परिषद की 9 अन्य सीटों के लिए भी एनडीए गठबंधन आपसी तालमेल बैठाने में जुटा है ताकि एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके। बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। पहले भोजपुर और बक्सर, अब मंगल पांडे की सीट को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे हाल तक, वो बिहार विधानसभा के लिए चुन लिए गए हैं और बिहार विधान परिषद की उनकी सीट जो है वो खाली हो गई है। इस खाली सीट पर आने वाले समय में जो 9 सीट हैं उस पर बिहार विधान परिषद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर रणनीति तेज हो गई है। खासकर एनडीए की बात कर लें तो मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और यह एनडीए के भीतर संतुलन साधने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू के कई नेता विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कई सीटें खाली हुई हैं। इनमें मंगल पांडे की सीट भी शामिल है, जिस पर उपचुनाव होना है। यह सीट विधानसभा कोटे की है, जहां विधायकों के वोट से सदस्य चुना जाता है और एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण यहां परिणाम लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस सीट पर कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके बेटे को मौका देने की सहमति लगभग बन चुकी है। यह फैसला केवल एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 9 सीटों के बड़े फॉर्मूले से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल जून 2026 में विधान परिषद की 9 सीटें एक साथ खाली हो रही हैं, जिन पर द्विवार्षिक चुनाव होना है। इन 9 सीटों को लेकर एनडीए के भीतर जोरदार मंथन चल रहा है। गठबंधन में शामिल दल, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा, हम और कुशवाहा की पार्टी हो, सभी अपने हिस्से की सीटें सुनिश्चित करना चाहते हैं। पहले से इन सीटों को लेकर डिमांड का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें हर दल अपनी राजनीतिक ताकत और सामाजिक समीकरण के आधार पर दावा कर रहा है। संभावित फॉर्मूले के तहत जातीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए एक सीट देना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू अपने कोर नेताओं को भी एडजस्ट करने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हलचलें तेज हुई है, आने वाले समय में जो 9 सीटों पर भी बिहार विधान परिषद के लिए चुनाव होना है, उसको लेकर भी स्ट्रेटजी अब तेज हो गई है और जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।